तो मैं ये आपको अभी बता रहा था कि अगर आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स, ठीक है, अगर आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स फर्स्ट पादा को दिखा रहा है, तो फर्स्ट पादा क्या होता है? फर्स्ट पादा होता है धर्म का। तो आपके अंदर कितना धर्म बल है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पुरोहित लोग होते हैं, पुजारी लोग होते हैं, उनके धर्म बल ज्यादा होते हैं। तो उनके अंदर देखोगे आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स फर्स्ट पादा को सिग्निफाई कर रहे हैं। उनके अंदर एक एनर्जी होती है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो काम काज करते हैं उनके अंदर भी हो सकता है फर्स्ट पादा ज्यादा एक्टिवेट हो। तो इसका ये शो करता है कि ये इंसान बहुत ही धर्म को मानने वाला इंसान होगा और अच्छे कर्म करता होगा, ठीक है। और मतलब कोई करप्शन या कोई दू दू जो होता है ना गलत काम, वो नहीं करेगा। वो काम को बहुत अच्छी तरह से करेगा, उसके अंदर एक बहुत अच्छी एनर्जी होगी। तो ये पदा दिखाता है। तो मैं और सेकंड पदा को आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स जैसे 3 4 या 4 5 प्लैनेट्स आपके किसी नक्षत्र के पदा को सिग्निफाई कर रहे हैं, सेकंड पदा, समझ रहे हो, तो वो सिग्निफाई करता है कि आपके अंदर पैसे को लेके, अर्थ को लेके, सेकंड पदा सिग्निफाई करता है पैसे को। ठीक है आलोक जी। ठीक है सर। हाँ, तो अगर आपके मैक्सिमम प्लैनेट सेकंड पादा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास आपका जो माइंड है, थॉट्स है, वो बेसिकली पैसे को कैसे पाए, वेल्थ को कैसे क्रिएट करे, और वो वेल्थ के पीछे भागेगा। तो फर्स्ट पादा अगर आपके अंदर है, ज्यादा प्लैनेट सिग्निफाई कर रहा है, तो आपका माइंड जो है, थॉट्स जो आएंगे, वो थॉट्स आएंगे कि मैं कैसे धर्म में आगे बढ़ूं, ठीक है, धार्मिक काम ठीक। करूं, जैसे भगवत गीता में लिखा है, उसके भगवत गीता को फॉलो करूं, ठीक है ना, या फिर मतलब राइट वे में चलूं। उसी तरह अगर सेकंड पादा आपकी मैक्सिमम दिखा रहा है, आपके सारे प्लैनेट सेकंड पादा में है, बहुत सारे प्लैनेट्स, तो आप पैसे के पीछे भागोगे, ठीक है। आपकी जिंदगी का मकसद जो होगा वो पैसा, ठीक है। ठीक है उसी सर। तरह अगर आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स थर्ड पादा में होंगे, तो आप ना ये जैसे मेटेरियलिस्टिक चीजें होंगी, सारा चीज, जैसे आप काम काज में मन लगना, या फिर प्रमोशन पाना, या अच्छा जॉब पाना, अच्छा गाड़ी लेना, तो ये सारे एयर एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो आप ये का डिजायर्स जो होता है ना, डिजायर्स, अच्छी गाड़ी, अच्छी नौकरी, ये जी सब जी जी। थर्ड पदा, अगर आपका थर्ड पदा है, ज्यादातर प्लैनेट्स वहां बैठे, तो आपके अंदर डिजायर्स इन सब चीजों को पाने के लिए बहुत होगा, ठीक है। ठीक है सर। और उसी तरह अगर आपका मैक्सिमम प्लैनेट्स फोर्थ पादा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको ना मोक्ष पाने की इच्छा होगी, आप बहुत ज्यादा इमोशनल होगे। और वाटर आपका आपके बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होने के कारण आप बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना, वेट ज्यादा हो सकता है, आप वेट गेन बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। आप बहुत इमोशनल सर। होंगे अगर आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स फोर्थ पादा में होंगे तो, ठीक है। अ, तो मैं एक चीज और बता दूं, थर्ड पादा वाले जो होते हैं, जिनके मैक्सिमम प्लैनेट्स थर्ड पादा सिग्निफाई कर रहे हैं, तो वो अच्छे कम्युनिकेटर भी होते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी तरह से वो बोल के प्रभावित करके उनसे काम निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर सेकंड पदा को बोलेंगे, तो उनको फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, और पैसे सेविंग्स बढ़ाने के लिए, हमेशा बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए उनका पीछे लगे रहते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कुंडलियां निकालें, और ये जो प्लैनेट्स, डिग्री और नक्षत्र और पदा, ये निकाल के मुझे बताएं कि मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके कौन से पदा सिग्निफाई कर रहे हैं। अब चेक कर ठीक सकते है हैं। सर। अ, तो जैसे मैं और एक चीज आपको बता दूं, अगर आपका महादशा जो चल रहा होगा, महादशा का लॉर्ड अगर पदा वन सिग्निफाई कर रहा है, तो आपका माइंड सेट इस दशा में हो जाएगा कि मैं धर्म की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। जैसे मैं ये कुंडली आपको दिखा रहा हूँ, इस कुंडली में अभी इस पर्सन का जुपिटर का महादशा चल रहा है, और जुपिटर का महादशा, अगर हम जुपिटर में आएंगे, तो ये पदा वन दिखा रहा है, श्रवण पदा वन। तो इसका मतलब ये है कि इनका माइंडसेट जो होगा, वो धर्म की तरफ आएगा, ठीक है, इस दिशा में। रिजल्ट क्या मिलेगा हम इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे ठीक है इसका सर। जो थॉट्स है वो क्या है। वैसे आलोक जी, आपका क्या दिखा रहा है मैक्सिमम प्लैनेट्स, या फिर महादशा लॉर्ड क्या दिखा रहा है? जी सर, मैं वही 1 मिनट देख रहा हूँ जी, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। प्रतीक जी आपने देखा? सिद्धार्थ जी जी आप भी सर। देख सकते, जी बताइए। सर, 4 प्लेनेट 4 में दिखा रहा है। आप कौन बोले, प्रतीक जी बोल रहे हो, सिद्धार्थ जी?
प्रतीक प्रतीक। प्रतीक सर। अच्छा प्रतीक जी, आपका अभी महादशा क्या चल रहा है ये बताइए। महादशा सैटर्न का और सैटर्न कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। सेकंड पद में। सेकंड पदा में, नक्षत्र पोषा। पुष्य है ना। हाँ जी। पुष्य, उसका मालिक होता है सैटर्न, ठीक है ना। तो और जी। इसका मतलब ये हो गया कि आपका पदा क्या है, सैटर्न कौन सा पदा दिखा रहा है। वो जो पुष्य। सैटर्न, हाँ पुष्य, पुष्य नक्षत्र पद सेकंड। हाँ, तो आपके अंदर ना अभी और दशा क्या चल रही है, कौन सी प्लैनेट की। सैटर्न की सर, सैटर्न। हाँ, सैटर्न का दशा चल रहा है। पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है सैटर्न, अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, राइट। और जी। और वो दिखा रहा है सेकंड पदा। इसके मतलब क्या हो गया कि आपके अंदर अभी जो पैसे कमाने का इच्छा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। सेकंड पदा अर्थ का होता है, मतलब स्टेबिलिटी। अर्थ क्या होता है, स्टेबिलिटी। तो आपको अभी जी। माइंडसेट होगा कि कहीं मैं स्टेबल हो जाऊं, मेरा जॉब हो जाए, मेरा वो हो जाए। तो जी माइंडसेट थॉट्स जो होगा स्टेबिलिटी की तरफ बहुत ज्यादा रहेगा। पैसे कैसे मैं कमाऊं, बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाऊं, ये आपका जो सैटर्न का दशा है ये आपको कराएगा, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन, ये है कि आपको ये मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जितने प्लैनेट सेकंड हाउस पदा में बैठे होंगे वो पैसे के लिए अच्छा होगा। क्योंकि ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं। तो आप किसी की कुंडली देख के बता सकते हो कि अगर उसके पादाश सेकंड दिखा रहा है बार बार, तो उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हो सकता है कि उसकी कुंडली में एक योग बन रहा है कि वो करोड़पति भी बन सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या उसको उतना पैसे मिलेगा। वो डिपेंड जी करेगा कि उसका जो दशा लॉर्ड है, उसका एसेंडेंट लॉर्ड है, या फिर वो जो हाउसेस, जो सेकंड हाउसेस, सेकंड पदा सिग्निफाई कर रहा है, तो वो उसकी जी पोजीशन क्या है, वो कैसा है, वो बली है क्या, वो उसमें स्ट्रेंथ है क्या। अगर जी स्ट्रेंथ है तो वो करोड़पति बन जाएगा। वो बिजनेस करे, जॉब करे, उसको सक्सेस मिलेगा। फॉर सर एग्जाम्पल, एक बार और रिपीट कीजिए ये वाला पॉइंट। हाँ, कौन। मैं पॉइंट को एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि आपका सैटर्न सेकंड दिखा रहा है, उसी तरह इस कुंडली में आप देखोगे तो सूर्य सेकंड दिखा रहा है, राइट। जी सेकंड सर। पदा। और कौन जी सा सर। सेकंड दिखा रहा है, मरकुरी भी सेकंड पदा दिखा रहा है। जी जी सर। तो सूर्य और मरकुरी, ये दो प्लैनेट ऐसे हैं, जब भी इनकी दशा चलेगी, अंतर्दशा चलेगी, इसका जो पैसे का आने का जो सोर्स है वो बढ़ जाएगा, इसको पैसे मिल जाएंगे इस इंसान को, ठीक है। जी लेकिन सर। अगर सूर्य और आपका मरकुरी का कंडीशन अच्छा हो, वो कुंडली में अच्छे पोजीशन में हो, कुंडली में स्ट्रेंथ वाली पोजीशन में हो, मतलब उसमें बल हो, ठीक है। जी। अगर वो कहीं 6, 8, 12 में हो, या फिर राहु के साथ उसकी दृष्टि हो रही हो, केतु के साथ हो, तो ये सब हो, थोड़ा निर्बल हो जाए या नीच का हो जाए, तो वो फिर पैसे सोच में ही रह जाएगा, ठीक है। आप सोचोगे लेकिन वो पैसे मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बाधा जो मिलेगा है नहीं। ये माइंड माइंड है। जैसे आपका थॉट होगा वैसे ही रियलिटी होती है, राइट। जैसे आप थॉट होते जी हैं, जैसे आपका मन होगा कि मैं धार्मिक काम पे जाऊंगा, धार्मिक करूंगा, तो आपका मन फिर पैसे की तरफ नहीं भागेगा। आपका मन अगर पैसे कमाने का है, तो फिर आप वेज ढूंढोगे, मैं बिजनेस करूंगा या जॉब करूंगा, फिर आप पैसा कमाओगे। तो जैसा थॉट होगा वैसा ही आपका रियलिटी हो जाएगी। उसी तरह ये थॉट कौन देता है, ये पादास देते हैं। तो जैसे इनकी सन की दशा चलेगी, इस कुंडली में मजदूर की दशा चलेगी, इनका जो पैसे को लेकर थॉट है ना, ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस कुंडली में D1 जी चार्ट में देखेंगे क्या इनको रियलिटी में वो मिल जाएगी कि नहीं। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो सन और इनका मरकुरी के पोजीशन पे मिलेगा। तो देखोगे तो सन जो है यहाँ पर दुश्मन की राशि में बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है, लेकिन ये किसी मतलब कुंभ, जो उनके एनिमी साइन है उसके अंदर बैठा है। वहां पर, यहाँ पर सन इतना कंफर्टेबल अपने आप को महसूस नहीं करता, राइट। जी सर। ठीक है। तो ये आपको ये शो करता है, ये सोचेंगे लेकिन इनको थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, जितना ये पाना चाहते हैं उतना शायद ये नहीं पा पाएंगे। ये दिखा रहा है सन की दशा में। ठीक है उसी सर। तरह मरकुरी जो ठीक है सर। प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पैसे दूंगा, क्या वो देगा। मरकुरी का हाउस देखोगे तो मरकुरी क्या दिखा रहा है कि मैं सेकंड हाउस में बैठा हूँ और 12वें नंबर में बैठा हूँ। यहाँ पर देखो, मरकुरी 12वें नंबर पे नीच का हो जाता है, राइट। जी जी सर। सर। लेकिन मरकुरी वीनस के साथ बैठा हुआ है, और यहाँ पर एक नीच भंग हो रहा है। और ये कौन सा हाउस है, सेकंड हाउस ऑफ फैमिली है। इसका मतलब ये है कि मरकुरी खुद, यानी वो खुद तो पैसा नहीं कमा पाएंगे इतना, लेकिन फैमिली से इनको पैसे बहुत मिलेंगे, राइट।
ये प्रेडिक्शन आप थोड़ा समझो होता है। जी सर। तो ये शो कर रहा है कि मरकुरी इनको पैसे देगा, लेकिन ये खुद के बल पे नहीं ला सकते, क्योंकि मरकुरी खुद इनका इंटेलेक्ट जो है वो कमजोर है पैसा कमाने के लिए। तो ये फैमिली के थ्रू पैसा कमाएंगे, राइट। ठीक है। तो ठीक है। सन बोल रहा है कि मैं रोक रोक के दूंगा, क्योंकि वो शनि के साइन में बैठा हुआ है, और शनि जो है थोड़ा सा स्लो मूविंग है, तो ये इस राशि में सूर्य इतना अच्छा नहीं है। अगर सपोज ये 11 की जगह 1 होता तो ये बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमा लेते हैं सन की दशा में। ठीक है ठीक सर। है, तो मैं चाहता हूँ आप मुझे, अगर हम पैसे को प्रेरित करना चाहते हैं, अब हम प्रतीक जी का कुंडली लेते हैं। प्रतीक जी, आप मुझे बताएं कि कौन कौन से हाउसेस आपके दो दो, कौन कौन से प्लैनेट्स 2 नंबर पादा में बैठे हुए हैं। एक तो सैटर्न आप बता रहे हो, दूसरा? जी सर सर। खोल ले कुंडली यहीं पे हाँ हाँ, आप खोल लो। आप स्क्रीन भी पे खोल आप सकते हैं भी सर अपन? स्क्रीन पे डिटेल्स बता दूं सर मैं? डिटेल्स, उससे टाइम लग जाएगा, आप खुद ही बता दो। ठीक है ठीक है। आप आलोक जी, आप भी बता सकते हो अपना। ठीक है सर, पहले सर प्रतीक एक का तो ले लेते हैं। हम्म। जी जी। एक तो सर सैटर्न हो गए, दूसरे हाँ, एक बैठे हैं केतु देव बैठे हैं सेकंड में। सेकंड पदा में, राइट। तो देखो हाँ आपकी जी। सैटर्न की दशा चल रही है, केतु की दशा, किसी की दशा चल रही है अभी? सैटर्न की सर, सर सैटर्न। हाँ, तो सैटर्न का पोजीशन कैसा है कुंडली में, ये बताओ आप मुझे। सैटर्न 6th हाउस में प्लेस्ड है सर। 6th हाउस में प्लेस्ड है, और 6th हाउस में प्लेस्ड है आपकी कौन सा 9 नंबर राशि। 9 9 नंबर में नंबर राशि। राशि। देखो 9 नंबर राशि हो गया गुरु का, ठीक है, गुरु का हो गया। तो अब सैटर्न जो है थोड़ा सा 6th हाउस में अच्छा फल तो देता है, लेकिन थोड़ा सा स्लो मूविंग प्लेनेट होने के कारण वो जी ऑपोजिशन, एनिमीज, उन सबको भी एक्टिवेट करता है, ठीक है ना। और उन सब के थ्रू डील करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। वैसे सैटर्न की दशा में आपको कुंडली में दिख रहा है कि आप डेली वर्क, जैसे कोई भी छोटा मोटा डेली वर्क करके पैसे कमा सकते हो, लेकिन सैटर्न का जो ओवरऑल पोजीशन है वो थोड़ा सा एनिमीज और शत्रु इन सबको दिखा रहा है, ठीक है। जी तो सर। आप अभी क्या करते हो सर? सर यही सर, सीख ही रहा है सर, यही एस्ट्रोलॉजी सही। सीख रहा हूँ मैं। कोई जॉब वगैरह नहीं है अभी? नहीं सर। अच्छा, आपकी एज क्या होगी? 33। 33। और दूसरा 33 कंप्लीट हो गया। 33 कंप्लीट हो गया। और आपका जो केतु है वो कौन से नक्षत्र में, कौन सा हाउस में बैठा हुआ है? सेकंड हाउस के अंदर सर, 5 नंबर। अच्छा देखो, अब ये भी देखो, केतु जो है वो सिंह राशि में बैठा हुआ है, राइट। आपकी कर्क लगन की जी कुंडली होगी। अब कर्क लगन की कुंडली में सैटर्न भी मैलिफिक होता है। सैटर्न कौन कौन से हाउस को रूल करता है कर्क लगन की कुंडली में? 7th और 8th। 7th और 8th सर। अब सोचो, क्यों आपको पैसे नहीं मिला? अब इसके पीछे रीजन देखो कि आपका जो सैटर्न आपको प्रॉमिस कर रहा है मैं पैसे दूंगा, और केतु भी बोल रहा है मैं पैसे दूंगा, लेकिन वो सैटर्न जो है वो चंद्र लगन की कुंडली के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो 7th हाउस को रूल करता है, 8th हाउस को रूल करता है, राइट। तो ऑब्स्टेकल जी वाले हाउसेस को वो रूल कर रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बता रहा है कि जो प्लेनेट आपको 2 नंबर दिखा रहा है उसकी डिग्निटी देखो, उसकी डिग्निटी आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, वो 6th हाउस में बैठा हुआ है, और वो शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे, क्योंकि 8th हाउस का जी। लॉर्ड है। 7th हाउस यानी एनिमी का हाउस है, तो वो भी शो कर रहा है, और वो खुद जाके 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो डेब्ट्स वगैरह हो गया, लोन वगैरह, कर्जा हो गया, उनके हाउस में बैठा हुआ है। और वो बोल रहा है मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि वो पैसे को लेके, पैसे जो प्रॉमिस है वो सैटर्न के थ्रू फुलफिल होगा, लेकिन वो फुलफिल करने नहीं दे रहा है। इसीलिए आपका 33 एज हो गया, आपको पैसे नहीं मिल रहा, राइट। जी सर सर। वॉइस कट गई आपकी। आवाज आ रही है प्रतीक जी? हाँ जी सर, जी अब आ रही है। हाँ, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 33 एज हो गया, लेकिन क्यों आपको उतना पैसा नहीं मिला जितना सैटर्न प्रॉमिस कर रहा है। इसके लिए आप देखो कि सैटर्न कुंडली में क्या दिखा रहा है। सैटर्न 8th हाउस का लॉर्ड है, ऑब्स्टेकल का जी हाउस का लॉर्ड है, और वो उसका प्लेसमेंट भी 6th हाउस में है। तो वो शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में पैसे जो सैटर्न प्रॉमिस कर रहा है वो नहीं दे पा रहा है, क्योंकि सैटर्न की डिग्निटी खराब है कुंडली में।
8th हाउस का लॉर्ड, तो इसके चलते आपको उतना नहीं मिला जितना आप सोचे। इस तरह आपका दूसरा प्लैनेट जो केतु है सिंह राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर भी वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। और आपका सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? 11th हाउस सर। अच्छा, ये एक चीज अच्छा है आपके लिए कि सिंह राशि में बैठा हुआ है और केतु डिस्पोजिटर का भी फल देता है ना, तो वो थोड़ा सा आपको पॉजिटिव दिख रहा है। और आपको ये भी दिख रहा है कि केतु के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो ज्यादा। केतु एस्ट्रोलॉजी है, केतु डीप साइंस है, अकल्ट है। तो केतु सूर्य की राशि में बैठा हुआ है और सूर्य 11th हाउस में बैठ रहा है, तो थोड़ा कनेक्शन बन रहा है कि आप केतु के थ्रू पैसा कमा सकते हो। सैटर्न के थ्रू पैसा कमा सकते हो। आप छोटा मोटा जॉब करोगे, लेकिन छोटा मोटा जॉब करोगे तो आपको दिक्कत कहाँ आएगी? 8th हाउस से जुड़ी दिक्कत आ जाएगी, ऑब्स्टेकल्स बहुत फेस करोगे, एनिमीज जी बहुत जी बढ़ जाएंगे। तो जब भी आप जॉब करोगे ना, तो आप छोड़ दोगे, आपको वो जमेगा नहीं। जी सर। लेकिन अगर आप केतु सर। को पकड़ोगे, तो केतु सूर्य की राशि में बैठा हुआ है और वो 11th हाउस में बैठा है, तो आप केतु रिलेटेड काम में ज्यादा सक्सेस पाओगे। जी सर। ठीक है, और आपके सर साथ ये यही जैसे हो रहा है ना? आपके साथ यही हो रहा है ना कि आप जब भी कोई छोटा मोटा जॉब करते हो तो आप फिर छोड़ देते हो, फिर दूसरा देखते हो सर इस टाइप। एक्चुअली जो सैटर्न की दशा है ना वो भी लास्ट ईयर शुरू हुई है। उससे पहले तो जुपिटर की थी। और सैटर्न की दशा में भी मेरा एस्ट्रोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है हाँ, तो लास्ट ईयर से। आप जाओगे एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि केतु केतु आपको वहां से पैसा आप ला सकते हो। क्योंकि आपके पैसे कमाने वाले दो प्लैनेट्स आ गए, एक सैटर्न और केतु। ठीक है, और सैटर्न भी जी क्यों दिखा रहा है कि नहीं? आपका पैसा कमाने का इसी दशा में आप कमाओगे, लेकिन स्लो आएगा। लेकिन अगर आप केतु के थ्रू कमाओगे तो थोड़ा फास्ट आएगा, क्योंकि केतु जो है वो सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो वो भी नेगेटिव है, लेकिन उसका डिस्पोजिटर सूर्य है, वो 11वें घर को सिग्निफाई कर रहा है, तो वहाँ एक कनेक्शन अच्छा बन रहा है। तो केतु के थ्रू अगर आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप कमाओगे तो यहाँ पर आप कमा सकते हो। जी सर। ठीक है। और सर ये 8th हाउस का जो शनिदेव है वो 8th हाउस के जैसे लॉर्ड है, तो 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी को भी डिनोट करता है, तो उससे हाँ, मतलब ज्ञान प्राप्त करेगा तो भी फायदा रहेगा। एग्जैक्टली। तो ये तो जनरल हमारे जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी है, मैं आपको जी उसके थ्रू भी हम प्रिडिक्शन ही कर ही रहे हैं कि हम पैसा कहाँ से कमा सकते हैं। तो अगर हम जी देखेंगे जी तो सेकंड जो हाउस आप इनके जो है, ये पूरा मैच कर रहा है इनके साथ। वैसे आलोक जी, आप अपना भी बता सकते हो। जी सर। मेरा सर मैक्सिमम प्लैनेट्स 2 नंबर को डिनोट कर रहे हैं, जैसे तीन तीन प्लैनेट है सर, 2 नंबर को हम्म। डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, वो कौन कौन से और मेरे प्लेनेट है? उनकी डिग्निटी जरूर बताना, क्या वो 7th हाउस 8th हाउस के लॉर्ड है, या फिर उनका जो कहीं वो दुर्बल तो नहीं है? क्योंकि आपके तीन प्लैनेट सेकंड हाउस को सजेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जब भी इनकी दशा जी या अंतर्दशा चलेगी, आप उस समय पैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ठीक इनकी है डिग्निटी अच्छी होनी चाहिए। सर सन मून और मरकरी 3 और प्लैनेट हैं जी, जो 2 नंबर को डिनोट करते हैं। ये आपकी कुंडली में कौन से हाउस को रूल करते हैं, या कैसे कहाँ पर सर प्लेस्ड है? सन सन जो है ना वो 12th हाउस के लॉर्ड होके और सेकंड हाउस में बैठे हैं। 12th हाउस के लॉर्ड होके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो महादशा भी नहीं की चल रही है सर। थोड़ा सा लॉस सिग्निफाई कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जी जितना आप पैसा कमाना चाहते हो, वो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करोगे, या फिर आप कोई 12th हाउस रिलेटेड चीजें करोगे, तो आपको वेल्थ बना सकते हो। आप ये कनेक्शन, आप चलो वो हाई लेवल का है। मैं अभी आपको जी ये जी बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे देखो कि कुंडली में सेकंड पादा अगर आपकी मैक्सिमम प्लैनेट्स दिखा रहे हैं, तो कुंडली में प्रॉमिस है कि आपको पैसा मिलेगा इन प्लैनेट्स के थ्रू। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है इन प्लैनेट्स के सर। थ्रू एक आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड ये जी जो प्लैनेट्स है इनकी डिग्निटी अच्छी हो, ये 12th हाउस को ना सिग्निफाई कर रहे हो, या फिर 8th हाउस 6th हाउस इनमें कोई रिलेशन ना बना हो, वो अच्छी दृष्टि में हो, उनके अंदर राहु या सैटर्न मार्स का कुछ मतलब दृष्टि ना पड़ रहे हो, बल इनका अच्छा हो, तब आपके अंदर ये बहुत ज्यादा पैसे दे सकते हैं। ये सेकंड पादा है। ठीक है सर। जैसे मून है अपनी ही राशि में बैठे हैं, स्वराशि 11th हाउस में। हाँ, तो वो पदा देखो, हम अभी पदा के ऊपर डिस्कस सेकंड करें। सेकंड पद पे है सर। हाँ, सेकंड पदा और लेकिन आप देखो। लेकिन सर उनमें दिक्कत क्या है कि भी जी केतु देव की 3rd हाउस से दृष्टि है। दृष्टि, हाँ, केतु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, जिसके चलते वो जो मन है वो थोड़ा सा वो ग्रसित हो जाता है। ठीक है ना? वो डिसीजन जी मेकिंग जी में प्रॉब्लम आ जाती है। और जी सर। मून जो है कहाँ पर बैठा हुआ है? 11th हाउस में। 11th हाउस में अपनी राशि में सर। मून की दशा चलिए, अब कौन सी दशा अभी चल रही है?
नहीं नहीं, अब तो सर सूर्य देव की है, अभी सूर्य की तो दशा, सन की है। सूर्य और चंद्रमा की जब अंतर्दशा आएगी तो आपको पैसे आने के योग बन रहे हैं अच्छे खासे। ठीक है सर, ठीक है। भले कि थोड़ा सा डिग्निटी खराब है लेकिन फिर भी मिलेगा पैसा। ठीक है। अभी तो सर सन और राहु चल रहा है जी। तो राहु की क्या पदा दिखा रहा है वो आप देखो। आपका मन राहु कौन वन सा है पद सर, है? अच्छा, सूर्य कौन से पद में बैठा हुआ? सेकंड पद है, तो आपको सेकंड में। वेल्थ रिलेटेड वेल्थ कैसे कमाऊं, आपका माइंड अभी इस दशा में चलेगा। जी सर, चल रहा है सर। एग्जैक्टली तो आपका अगर ये सपोज 2 की जगह 1 दिखाता तो आप धार्मिक वे में जाते हैं। ठीक है। तो ठीक अभी है सर। आपका जो सन की दशा सिग्निफाई कर रहा है वो पैसे पैसे पैसे, बस दिमाग में यही आ रहा है। पाओगे कि नहीं वो डिपेंड करेगा सन की डिग्निटी पे। और सन आपके 12वें हाउस का लॉर्ड है, तो वो सिग्निफाई कर रहा है कि मैं तो भाई लॉस कराऊंगा उसके बाद दो दूंगा। अगर ये बंदा 12th हाउस रिलेटेड जॉब करेगा तो भी मैं इसको फायदा दूंगा। समझ गए? ठीक है सर, ठीक है। तो और फर्स्ट, राहु सर जैसे, हाँ, जैसे आपकी राहु की अंतर्दशा चल रही है, राहु क्या दिखा रहा है, कौन सा ये फर्स्ट पद पदा में दिखा? है सर। फर्स्ट पदा में है। फर्स्ट तो जी। फर्स्ट पदा में है तो फर्स्ट पदा क्या होता है? हाँ, धर्म। तो आप अचानक से धर्म। धर्म की तरफ जाओगे, ठीक है ना? धर्म हो गया, ठीक है सर। पूजा पाठ सब में थोड़ा सा मन लगेगा, ये राहु प्रॉमिस कर रहा है। अब राहु की डिग्निटी के ऊपर पता चलेगा कि क्या आप ये धर्म की वे में जा पाओगे कि नहीं। चलो, ये तो पादास के थ्रू हो गया। मैं आपको एक ओवरऑल बता, अगर हम इस चीज को एक इंसान के कैरेक्टर के ऊपर, एक्चुअली ये प्रेडिक्शन में तो यूज होगा ही होगा, लेकिन इसको एक्चुअली इंसान का जो कैरेक्टर होता है ना उसके ऊपर ज्यादा हम बता सकते हैं। तो क्या उसके अंदर वो तत्व जो है, तत्व तत्व समझते हो ना कि इंसान का कैरेक्टर क्या है, किस तरह का है वो। ठीक है। तो अगर आप किसी की कुंडली आती है तो आप 1 मिनट में अगर, हेलो, हेलो। हाँ सर। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अगर आप इसी कुंडली को, किसी की भी कुंडली आपके पास आई, ठीक है ना, आपने एक नजर मार लिया कि इसके मैक्सिमम प्लैनेट्स कौन से पादा में बैठे हैं, तो आप इस इंसान के कैरेक्टर को बता सकते हो कि क्या कैरेक्टर है इसका। तो पादस जी। बेसिकली ये बताता है कि कैरेक्टर क्या है बंदे का। ठीक है। ठीक है सर। तो जैसे कि अगर 9 में से 6-7 प्लैनेट्स फर्स्ट पादे में बैठे हो तो आप आराम से बता सकते हो कि इस इंसान का ना धार्मिक बल बहुत अच्छा है, तो धर्म काम करता है। अगर उसी तरह सेकंड पादा ज्यादा एक्टिवेटेड है, ज्यादा प्लैनेट सेकंड में है, तो इंसान पैसे के पीछे भागता है। मिलेगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा कुंडली के ऊपर, पोजीशन उसके, उस प्लैनेट्स कैसे हैं, उनकी डिग्निटी क्या है। उसी तरह जी। अगर थर्ड पादा ज्यादा दिख रहा है तो आप बोल सकते हो कि इसके अंदर बहुत ज्यादा डिजायर है। उसी तरह फोर्थ पता ज्यादा दिख रहा है तो इंसान ना मोक्ष पाने के लिए या फिर इमोशनल ज्यादा होगा, इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल होगा। तो उसी तरह ठीक है से सर। आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, तो इसको आप लेके चल सकते हो। ठीक है। महादशा लॉर्ड ओवरऑल बता देगा कि आप धर्म में हो, या फिर अर्थ के लिए सोच रहे हो, या फिर आपके अंदर डिजायर्स है, या फिर आप बहुत ज्यादा इमोशनल बनोगे इस दशा में। ओ, ठीक है। एसेंडेंट जी या फिर सर। लग्नेश, जो लग्नेश है वो ओवरऑल बताता है, एसेंडेंट खासकर कि आप किस तरह के इंसान हो। अगर एसेंडेंट जैसे इस कुंडली में लग्न जो है एलएजी यहाँ पर लिखा हुआ है, वो सर ये स्क्रीन नहीं आ रही सर। स्क्रीन नहीं आ रही? जी सर। एक सेकंड। हाँ, अब आई? अभी हाँ जी सर, आ गई। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अगर लग्न जो होता है, एलएजी यहाँ पर लिखा हुआ है ना लग्न, ये दिखा रहा है पदावन। तो ये पदावन ये शो कर रहा है कि आप जो होगा ना, जो इंसान ओवरऑल बहुत ज्यादा धार्मिक है ओवरऑल। यहाँ पर अगर 2 नंबर दिखता तो ओवरऑल इंसान पैसे के पीछे भागेगा थ्रू थ्रू आउट हिज लाइफ। अगर 3 नंबर दिखाता ठीक है लगन सर। में तो ओवरऑल ये इंसान जो है ना, वो डिजायर्स उसके अंदर बहुत ज्यादा होंगे, वो फुलफिल होगा कि नहीं वो सारे प्लैनेट्स को लेके देखा जाएगा। अगर फोर्थ पता ठीक है सर। दिखाता तो बंदा मोक्ष पा सकता है, या फिर बंदा बहुत इमोशनल है और बहुत ज्यादा मतलब स्पिरिचुअल है, हाईली स्पिरिचुअल। ठीक है। जी। तो उसी तरह आप मून जो है, थॉट माइंड, वो भी आप देख सकते हो उसी तरह। ठीक है। ठीक है तो सर। ये पादस के ऊपर मैंने आपको बताया। ये पहला लेक्चर था आपके। आप इसके बाद हम
और भी कैसे हम केपी यूज करेंगे, ये सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बड़ा लंबा 2 महीने का कोर्स होगा, ठीक है। तो आप अगर ठीक ओवरऑल किसी का चार्ट देखना चाहते